नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलर इंजीनियर अभिषेक गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल श्री वेद सोलर एनर्जी में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बैटरी के ग्रेविटी की। आखिर बैटरी की ग्रेविटी कम क्यों हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि जब आपकी बैटरी का बैकअप नहीं चल रहा होता है और आपकी बैटरी काम नहीं कर रही होती है और कंपनियों को आप कंप्लेन करते हैं, तो आप सर्विस इंजीनियर आता है और देखता है कि आपकी बैटरी जो है ग्रेविटी कम है। तो ग्रेविटी क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे, और ग्रेविटी कम क्यों हो जाती है उसके बारे में बात करेंगे, और कम ना होने पाए उसके पहले क्या क्या उपाय करने चाहिए वो भी बात करेंगे, और अगर कम हो भी गई है तो उससे कैसे वापस आया जा सके और बैटरी का आपको पुनः अच्छी बनाई जा सके और आपको जैसे पहले बैकअप मिल रहा था वैसे बैकअप मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले कि ग्रेविटी होती क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि ग्रेविटी क्या होती है बैटरी के अंदर। तो ग्रेविटी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअली बोला जाता है बैटरी के अंदर। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है उसको हिंदी में घनत्व कहते हैं। घनत्व मतलब किसी लिक्विड में जो कण एक दूसरे के आसपास होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसको ग्रेविटी कहा जाता है। उसको अगर वही सॉलिड पार्टिकल होता है तो डेंसिटी कहा जाता है, और जब लिक्विड होता है तो उसको ग्रेविटी कहा जाता है। तो बैटरी के अंदर ग्रेविटी क्या होता है उसको देखिए। बैटरी के अंदर दो चीजें मिली होती हैं जो उसमें लिक्विड होता है, एक तो पानी, दूसरा एसिड। तो पानी और एसिड का जो मिक्सचर है वो कितना परसेंटेज है, यानी कि आपके जो बैटरी के अंदर पानी है उसमें कितना परसेंट पानी है और कितना परसेंट एसिड है, उसी को निकालने को हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी निकालने के लिए मीटर होता है जिसको हम हाइड्रोमीटर बोलते हैं। अब बात करते हैं ग्रेविटी कम क्यों होती है। ग्रेविटी कम होने का कारण जो है, वैसे तो कई कारण है लेकिन आपको 6-7 कारण है, उसमें से मैं वन बाय वन बताता चलूंगा। तो पहला कारण आपको बताएंगे। जो पहला कारण क्या है कि ओवर डिस्चार्जिंग। ओवर डिस्चार्जिंग मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ जब लाइट कट जाती है और वो लंबे समय के लिए कट जाती है और हम बैटरी लिए रहते हैं जितना हमारा बैकअप चाहिए उससे कम पावर की। मान लीजिए आपको आपको बैकअप चाहिए होता है 6 घंटे का, और आपकी बैटरी जो आपने खरीदा है उसका जो बैकअप है वो 4 घंटे का है। तो क्या होता है कि अगर लाइट आपके यहाँ 12 घंटे के लिए कट गई या 8 घंटे या 6 घंटे के लिए कट गई, तो आपका इन्वर्टर आपने चालू किया, आपका इन्वर्टर लोड ले लिया लाइट कटने के बाद, और जब उसका जो 4 घंटे का टाइमिंग था वो 4 घंटे में आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। डिस्चार्ज होने से जब डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी, तो क्या होता है कि उसमें अलार्म आने लगता है, इन्वर्टर में टी 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 करके अलार्म आता है। अगर उस समय, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब लाइट कटी रहती है, लाइट उस समय आई नहीं रहती है, हम क्या करते हैं अलार्म दे के इन्वर्टर बंद हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं जाके उसको फिर से ऑन कर देते हैं। फिर से ऑन कर देते हैं क्योंकि बैटरी में 60% तक रोक के रखता है बैटरी, ग्रेविटी अंडर में ना जाए, डाउन ना हो। इसके लिए क्या करता है बैटरी में, इन्वर्टर में एक सेटिंग की जाती है, इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग होती है वो, कि बैटरी जो 60% से अगर डाउन नीचे जा रहा है तो वो क्या करता है अलार्म आके उसको इन्वर्टर उसको बंद कर देता है। तो अलार्म आने लगता है, अलार्म आने के बाद अगर आप बंद कर देते हैं अलार्म आते वक्त तो ठीक है, नहीं बंद करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका इन्वर्टर बंद हो जाता है और आपका बैटरी यूज होना बंद हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमको ज़रूरत होती रहती है उस समय, तो हम फिर से जाके इन्वर्टर ऑन कर देते हैं। जब इन्वर्टर हम ऑन करते हैं तो बैटरी फिर से जो 60% बची हुई है उसमें से वो यूजेस करने लगता है। तो जब उसमें से यूज करने लगते हैं तो उसमें भी इन्वर्टर की सेटिंग है कि उसमें भी अगर आपको 20% जाने के बाद अलार्म आएगा और फिर से बैटरी बंद, इन्वर्टर बंद हो जाएगा। तो क्या होता है उसी सिनारियो में आगे बढ़ता है हमारा डिस्चार्जिंग। जब बैटरी डिस्चार्ज 20% और कम हो जाती है तो इन्वर्टर टू टू के अलार्म करता है और इन्वर्टर बंद हो जाता है। लेकिन हम क्या है कि तब भी अगर लाइट नहीं आई रहती है और हमको आवश्यकता रहती है तो हम फिर जाके उसको चला देते हैं। तो क्या होता है, जब पहले ही 60 थी, 60 से 40 हो गई, अब 40 से भी हम उसको फिर से चालू करते हैं और फिर से यूज में लेने लगते हैं, तो फिर थोड़ी देर चलने के बाद क्या होता है कि वो
20% में चली जाती है। और जब 20% के नीचे बैटरी का वो चला जाता है चार्जिंग, तो वो बैटरी की ग्रेविटी लो हो जाती है। ग्रेविटी लो हो जाती है जिसके कारण से फिर जब लाइट आती है तो हमारा इन्वर्टर उसको चार्ज नहीं कर पाता है, क्योंकि जो इन्वर्टर की चार्जिंग की कैपेसिटी होती है वो 10 एम्पियर 7 एम्पियर से लेके 14 एम्पियर तक मैक्सिमम सेटिंग रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से चार्ज करने पे भी बैटरी के सेल डैमेज हो जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, लॉन्ग टाइम का आपको वारंटी मिल सके और अच्छा काम हो सके, इसके लिए मिनिमम सेटिंग पे रखा जाता है कि कम से कम एम्पियर से चार्ज हो और जल्दी चार्ज हो। इसलिए जो दोनों का ड्यूरेशन चेकिंग होता है, सेटिंग होता है, वो दोनों 11 से लेके 14 एम्पियर 14.5 एम्पियर तक रखा जाता है। अब जब बहुत ज़्यादा डीप में चली जाती है बैटरी, जब ग्रेविटी डाउन हो जाती है तो उसको डीप में जाना कहते हैं। तो डीप में जब चली जाती है तो आपका चार्ज होना, इन्वर्टर उसको नहीं उठा पाता है। तब जब आपकी बैटरी लाइट आने के बाद भी, लाइट आती है आपका इन्वर्टर उसको चार्ज करता रहता है, लेकिन वो बैटरी आपकी चलती नहीं है। आप देखते हैं कि आपका बैटरी काम करना इन्वर्टर बंद कर देता है, फिर जब लाइट कटती है तो आप कुछ चलता ही नहीं कुछ देर। तो उस कंडीशन में जब आप इंजीनियर को कॉल करते हैं तो इंजीनियर आता है तो चेक करता है तो आपकी ग्रेविटी डाउन हुई रहती है। तो ये होता है पहला सिनारियो कि आपकी ओवर डिस्चार्जिंग जिसको कहते हैं। अब दूसरा आता है लो चार्जिंग। लो चार्जिंग का कारण क्या होता है, अक्सर बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे वोल्टेज कम आता है या वोल्टेज में फ्लक्चुएशन रहता है, लेकिन जो इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, उसका सेटिंग एक रखती हैं कि जो इन्वर्टर का वोल्टेज है वो 190 या 180 से लेके 240 तक होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वो उसको चार्ज नहीं कर पाता है, वो कट ऑफ कर देता है और लोड आपके घर का लाइट होते हुए भी आपके घर का लोड दे देता है इन्वर्टर पे। तो इस कारण से क्या होता है कि बैटरी आपकी उसी से यूज होती रहती है लाइट होने के बावजूद भी, और धीरे धीरे उसकी ग्रेविटी लो हो जाती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि आपका इन्वर्टर काम करना बंद कर देता है। फिर आपका वही सिनारियो, जो आपका इंजीनियर आएगा चेक करेगा ग्रेविटी डाउन रहेगी तो उसमें क्या करेगा इंजीनियर, अपना चार्जर लगा देगा। जिस चार्जर की कैपेसिटी, जैसा कि हमने बताया, एम्पियर ज़्यादा होता है चार्जिंग का, वो क्या करेगा 14-15 एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक चार्जिंग देने लगता है। तो जो बैटरी आपकी डाउन हुई रहती है वो आपकी चार्ज हो जाती है। आपको तीसरा कारण बताएं कि लॉन्ग ड्यूरेशन से ना यूज करना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बैटरी ले जा लेते हैं, रख लेते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं। यूज ना करने से भी आपकी बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो जाती है और आपकी बैटरी डैमेज होने लगती है। इसलिए कभी भी बैटरी को बीच बीच में आप यूज करते रहिए। तो ये कारण होता है। चौथा जो कारण होता है बैटरी पुरानी हो जाना। चौथा कारण जो है, अगर आपकी बैटरी पुरानी हो गई है, समय से ज़्यादा हो गया है, तो उसमें जो है सल्फोफिकेशन होता है, सल्फर का कंटेमिनेशन होता है वाटर बार बार ऐड करने से। वाटर में क्योंकि सल्फर होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड तैयार होता है उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है सल्फर जाके प्लेटों पे चिपकने लगते हैं, जिसके कारण से उसमें आपका ग्रेविटी डाउन हो जाती है और बैटरी आपका काम करना कम कर देती है। और पांचवा कारण जो होता है वो पानी। कभी कभी जो होता है, हम देखते हैं कि अचानक से बैटरी के लेवल इंडिकेटर, वाटर लेवल जो इंडिकेटर होता है डाउन हुआ रहता है, उसमें हम अचानक से ढेर सारा पानी भर देते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम से देखे नहीं रहते हैं। अचानक से देखते हैं जब बैटरी काम करना बंद करती है तो हम क्या करते हैं, उठाते हैं सीधे पानी और सब में भर देते हैं, और वो भी फुल। जबकि हमने बताया हुआ है कि आप, हमारा एक वीडियो भी है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक हम दे देंगे कि बैटरी में पानी कैसे डालते हैं और कितने लिमिट तक डालना चाहिए। आप उसमें थोड़ा सा हमेशा कम डालना चाहिए, क्योंकि इवेपोरेशन हो सके एसिड का, और उसमें से एयर पास हो सके जब आपका एसिड बॉयल होता है। उसका डिटेल हमने दिया है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।
तो ये भी कारण होता है कि जब आप अचानक से पानी डाल देते हैं तो उसकी ग्रेविटी, वाटर ठंडा हो जाता है, पानी का एसिड का जो वहाँ रहता है, तो उसकी तब भी ग्रेविटी डाउन हो जाती है। उसको भी सही करने के लिए आपको वो लगाना पड़ता है। बाकी जो होता है छठा कारण, वो है आपका पुअर मेंटेनेंस। पुअर मेंटेनेंस की बात यहाँ पे आ गई कि जैसे आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपके यहाँ इन्वर्टर बैटरी है तो हर महीने आपको बैटरी चेक करना चाहिए। पहला उसमें चेक क्या करना चाहिए, पानी, वाटर लेवल। अगर वाटर लेवल कम है थोड़ा थोड़ा टॉप अप कर देना चाहिए, और टॉप अप करने के बाद कभी भी आपको इन्वर्टर यूज में नहीं डालना चाहिए, पहले उसको चार्जिंग में डालना चाहिए। अगर आपकी बैटरी में पानी कम है, पानी डाला तो उसको पहले कुछ देर चार्ज हो जाने देना चाहिए, चार्ज होने के बाद ही यूज करना चाहिए। तो इससे आपकी ग्रेविटी कभी भी डाउन नहीं होगी। अब दूसरी चीज क्या चेक करना चाहिए, जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं उन टर्मिनल को चेक करना चाहिए, और चेक करने के बाद उस टर्मिनल में हर महीने आपको वैसलीन या कोई भी जो वैसलीन जैसे प्रोडक्ट हैं उसके खूंटी में लगा देना चाहिए उसके टर्मिनल में, ताकि वो उसमें कार्बन डिपॉजिट ना हो और बैटरी आपकी अच्छी चलती रहे। ये तो हो गए आपके तो आप समझ गए होंगे कि डाउन होने के क्या कारण हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि बारिश के मौसम में ये ग्रेविटी आपको डाउन होती है, बैटरी आपको, इन्वर्टर आपको अक्सर परेशान करता है। तो उसका कारण यही है कि वोल्टेज कम आता है, और बारिश के मौसम में लाइटें बहुत कटती रहती हैं, बार बार कटती हैं, जिसके वजह से वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है। साथ ही साथ हमको गर्मी भी लगती रहती है, क्योंकि मौसम गर्म रहता है, तो हम यूज भी करते हैं ज़्यादातर। अगर लाइट कटी आप फिर चालू कर दिए, फिर कर दिए, इसकी वजह से ग्रेविटी डाउन होती है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे कि ग्रेविटी लो होने का कारण क्या है, और अगर ग्रेविटी लो ना हो इसका भी कारण हमने बता दिया, उसका उपाय क्या है ये भी बता दिया कि अगर आपको ग्रेविटी लो होने से बचना है तो आपको मेंटेनेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, पानी समय समय पे डालें, बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग चेक करते रहें। कभी भी अगर आपको अगर इन्वर्टर लो का अलार्म दे रहा है तो दोबारा चालू ना करें, तब भी आपकी ग्रेविटी डाउन नहीं होगी। अगर आपके यहाँ, और दूसरा बचाव क्या है कि अगर आपके यहाँ वोल्टेज कम आ रहा है तो रेगुलर टाइम पे हमेशा वोल्टेज आप चेक करते रहें कि आपके यहाँ कितना वोल्टेज है। अगर वोल्टेज कम है तो स्टेबलाइजर लगाएं, स्टेबलाइजर लगाने के बाद आपका वोल्टेज मेंटेन रहेगा और आपकी ग्रेविटी कभी डाउन नहीं होगी। अब बताएंगे कि ग्रेविटी अगर डाउन हो जाए, किसी कारण से आपने इतने सारे उपाय किए फिर भी आपकी अगर ग्रेविटी डाउन हो गई तो उससे वापस रिकवरी कैसे किया जाए, उसका यही कारण है। जैसा कि हमने पहले बताया कि इंजीनियर आता है, उसको लगाता है और वो बैटरी चार्ज हो कर देता है ज़्यादा एम्पियर के साथ, और उसकी ग्रेविटी आ जाती है। इन केस आपकी बैटरी की गारंटी वारंटी ख़त्म हो चुकी है तो आप क्या करेंगे, तो उसको आप नियरेस्ट आपके दुकानदार से मिलिए जो बैटरी इन्वर्टर का काम करते हैं। उनके पास एक चार्जर होता है जिसको बूस्टर भी कहते हैं, जो हाई एम्पियर के साथ बैटरी को चार्ज करता है। तो उसमें क्या करना है, आपको वहाँ बैटरी लेके जाएंगे या उनसे आप कहेंगे तो वो अपना चार्जर भी प्रोवाइड कराते हैं। कुछ चार्जेस लेके, या तो फिर आपके डिपेंड करता है डीलर के ऊपर कैसा क्या आपका व्यवहार है, तो उस हिसाब से वो वहाँ पे आपके घर पे भी लगा सकते हैं, लगा के उसको चार्जिंग करके आपका ग्रेविटी वापस मेंटेन करा देंगे। अगर तो इस तरीके से आपको ग्रेविटी डाउन होने पे कैसे बचाव करना है आपकी बैटरी का वो भी हमने बता दिया। ग्रेविटी डाउन हो जाए तो उसमें क्या उपाय करना है वो भी बता दिया। ग्रेविटी डाउन ना हो इसके लिए भी हमने बता दिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए यूजफुल होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि ग्रेविटी डाउन क्यों होती है और उससे अगर डाउन हो गई तो बचाव कैसे किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।